पीएम मोदी ने बुधवार सुबह कनाडा के कैननस्किस में आयोजित G7 समिट में गेस्ट नेशन के रूप में एक हिस्सा लिया। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने पीएम मोदी का भव्य तरीके से स्वागत किया। इसके बाद दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई। बैठक के बाद साझा वक्तव्य में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और कनाडा के संबंध काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले मोदी ने समिट में आए वर्ल्ड लीडर्स से मुलाकात भी की और इनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी समेत जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, मैक्सिको के राष्ट्रपति भी मौजूद थे और ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी अल्बनीज और अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, साउथ कोरिया राष्ट्रपति लीजे भी शामिल हैं। मोदी ने G7 समिट के आखिरी सेशन में हिस्सा लिया और ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 17 जून को ही G7 समिट छोड़कर अमेरिका वापस चले गए थे। G7 नेताओं ने ईरान इजरायल युद्ध, खनिज और AI पर संयुक्त बयान भी जारी किया है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल जब G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन सभी से मुलाकात हुई, जहां पर जर्मन चांसलर भी मौजूद थे जिनकी पीएम मोदी से मुलाकात हुई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी पीएम की बातचीत हुई। वहीं जॉर्जिया मेलोनी भी G7 समिट में थी। उसके बाद उनकी मुलाकात इटली की पीएम से भी हुई और ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। सभी से पीएम मोदी ने मुलाकात की। G7 नेताओं ने इजरायल ईरान युद्ध को लेकर भी बयान जारी किया है। G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है, आगे भी इच्छुक रहेगा। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। कल गौरव देखिए तस्वीरें वो सामने आ चुकी हैं G7 समिट की। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कल किन अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी, जहां न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ, बल्कि G7 में जब उन्होंने संबोधित किया और कई विषयों पर उन्होंने बात की, तो दो पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें भारत कनाडा संबंधों की, 10 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे। आपको याद होगा कि हरदीप निज्जर की हत्या के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्तों में बहुत ज्यादा खटास आ गई थी। दोनों देशों ने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया था। बड़ी खबर जो सबसे पहले हम आज तक पर अपने दर्शकों को दे रहे हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा कि अब भारत और कनाडा एक दूसरे के देश में फिर से राजनयिकों की नियुक्ति करेंगे और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक के बाद निर्णय हुआ है। यह पहली बात है। जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा यह बहुत महत्वपूर्ण फाउंडेशनल बैठक थी, यानी दोनों देशों के मजबूत संबंधों को बनाने के लिए जो नींव रखनी है, उस नींव को रखने की यह बातचीत हुई थी और अब हर क्षेत्र में दोनों देश अपने संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था, जब उन्होंने संबोधित किया G7 देशों को, तो उन्होंने कहा था कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, किस तरह से डिजिटल बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए इससे पूरे विश्व को लाभ हो सकता है, जिससे भारत का उन्होंने उदाहरण भी दिया। G20 की भारत की अध्यक्षता से क्या क्या नतीजे निकल कर आए, उससे दुनिया क्या सीख सकती है, ये कई तरह की बातें वैश्विक रूप से भारत और विश्व आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इस पर चर्चा हुई। पूजा, गौरव, आगे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कुछ रहने वाला है?
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा है। साइप्रस की उनकी यात्रा हो चुकी है। अब G7 का संबोधन, यहाँ पर कनाडा के साथ द्विपक्षीय बातचीत, कई और देशों में जिनमें जॉर्जिया मेलोनी इटली की शामिल है, जर्मनी के चांसलर शामिल है, उनके साथ द्विपक्षीय बातचीत हो चुकी है। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का विशेष विमान कनाडा से प्रस्थान करेगा और वो क्रोएशिया जाएंगे। वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण उनकी यात्रा होगी। वहाँ पर वो मुलाकात करेंगे और ये इस पूरे क्षेत्र में, यूरोप में भारत किस तरह से और बड़ी भूमिका निभा रहा है, उनके साथ संबंधों को और मजबूत कर रहा है, उसको प्रधानमंत्री आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद वो स्वदेश लौटकर आ जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं इस बीच विदेश सचिव ने इसी के ऊपर क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवा देते हैं। Prime Minister Mark Carney of Canada have just a short while ago concluded a very positive and constructive meeting on the sidelines of the G7 summit here in Kananaskis in Canada. The meeting discussed the importance of the India-Canada relationship, which is based on shared values, democracy and the rule of law, people-to-people contact and many other commonalities.